हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम हिंदी काव्य मंजरी का क्लास 11-12 का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तुलसीदास के पद, जिसे खुद तुलसीदास जी ने लिखा है। तो चलिए बिल्कुल आसान शब्दों में इस चैप्टर को शुरू करते हैं। दुलह श्री रघुनाथ बने, दुलह सिया सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबय मिली सुंदर, वेद जुआ जुर विप्र पढ़ाई। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाही। यातः सबय सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। आइए कुछ कठिन शब्द जानते हैं। दूल्हा तो आप जानते हैं दूल्हा होता है, रघुनाथ इसमें राम जी के लिए यूज किया गया है। दुल्हई यानी सीता माता के लिए यूज किया गया। दुल्हई मतलब दुल्हन होता है। और जुआ मतलब होता है युवा, यंग पर्सन। विप्र मतलब होता है पंडित। सुंदर मंदिर में श्री राम दूल्हा बने हैं और माता सीता दुल्हन बनी है। समस्त स्त्रियां वहां गीत गा रही हैं और यंग यानी युवा पंडित वेदों का उच्चारण कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। उस अवसर पर सीता माता अपने हाथ के कंगन में श्री राम की परछाई पड़ी है, उसको निहारती हैं और वो अपना सुध बुद्ध खो देती हैं। अर्थात उनका मन श्री राम के रूप की शोभा में लीन हो जाता है। उनके हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए हैं, वो हिला नहीं रही हैं, बस राम जी को एकाटक देखती जा रही हैं, उनके सौंदर्य को निहारती जा रही हैं, बिना अपने पलके झपकाए राम जी को देखती जा रही हैं। भाव यह है कि राम जी की शादी हो रही है और सीता माता की शादी हो रही है। सीता माता राम जी की परछाई अपने हाथ के कंगन के नग में देखती हैं और अपना सुध बुद्ध खो देती हैं और एकाटक राम जी को देखती जाती हैं। इस पंक्ति को तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली बालकांड से लिया गया है। कभी कभी इसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए नया पंक्ति देखते हैं। कागर कीर ज्यों भूसर चीर, शरीरु लस्यो तजी नीरु ज्यों काई। मातु पिता प्रिय लोग सबय, सन्मानी सुभाय स्नेह सगाई। संग सुभामनि भाई भलो, दिन दैव जानू औद हुते पहुनाई। राजीव लोचन राम उचले, तज बाप को राज बटाओ कि नाही। आइए कुछ कठिन शब्द के अर्थ जानते हैं। कीर मतलब होता है तोता, कागर मतलब होता है पंख, फेदर्स जिसको कहते हैं। दवै मतलब होता है दो, अवध मतलब होता है अयोध्या। राजीव लोचन अर्थात राम जी के आंख जो कि कमल जैसे। नाई मतलब तरह होता है। चीर मतलब होता है वस्त्र। आइए इसका भावार्थ जानते हैं। जैसे तोता अपने पंख को झाड़ के शुद्ध हो जाता है, श्री राम के लिए वस्त्र और आभूषण तोते के पंख के ही जैसे थे। उसे निकाल देने पर अर्थात त्याग देने पर उनका शरीर सुशोभित हो रहा था और भी अच्छा लग रहा था। जैसे कोई पानी में काई हटा दिया हो, जब पानी से काई हट जाता है, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, तो शुद्ध लगता है पानी ना। वैसे ही श्री राम जी लग रहे। वो अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन उनके माता पिता के प्रति उनका सम्मान कम नहीं हुआ है। अर्थात वो अपने माता पिता को अभी भी वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे पहले वो प्रेम करते थे। उनके संबंध में कटुता नहीं आई है। उनके कमल नयन और उनकी सुंदर स्त्री और उनके भले भाई अपने पिता का राज्य अन्य पुरुषों की तरह छोड़ के जा रहे हैं। अपने पिता का राज्य ऐसे छोड़ के जा रहे हैं जैसे कि अयोध्या में वो 1-2 दिन के मेहमान थे। जैसे कि मेहमान 1-2 दिन कहीं जाते हैं, रुकते हैं, फिर चले जाते हैं, तो इसी प्रकार वो अपने पिता का राज्य छोड़कर चले जा रहे हैं। एक बार फिर बताते हैं। श्री राम जी अपने आभूषणों को उतार कर इस प्रकार लग रहे हैं जैसे कि तोता अपने पंख को झाड़, और जैसे कि पानी से कोई काई हटा दिया हो, और उनके व्यवहार में कोई कटुता नहीं आई है। वो अपने राज्य को छोड़ के जा रहे हैं, फिर भी अपने माता पिता से वो स्नेह कर रहे हैं और उनके संबंध में कोई कटुता नहीं आ रही है। वो अपने कमल नयन के साथ अर्थात जैसे कमल वाले नेत्र हों, अपने पत्नी और अपने भाई के साथ अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं। और वो इस प्रकार जा रहे हैं अयोध्या छोड़ के जैसे कि वो अयोध्या में 1-2 दिन के मेहमान थे और वो जा रहे हैं। उनको कोई दुख नहीं हो रहा है कि बाप का राज छोड़ के जा रहे हैं। इस पंक्ति को कवितावली अयोध्या कांड से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। ये भी आप याद रखें। चलिए अगली पंक्ति को समझते हैं।
जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पातित पावन, जग को ही अति दीन प्यारे। कौने देव बराई बिरधित, हटी हटी अधम उधारे। खग मृग व्याध पाषाण, विटप जड़, जवन कवन सुर तारे। देव दनुज मुनिनाग मनुष्य, सब माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपुन पव हारे। आइए कुछ कठिन शब्द देखते हैं। काको मतलब होता है किसका, बिरद मतलब होता है यश फेम, यही मतलब होता है किसके, मृग मतलब होता है पशु वानर, तारे मतलब होता है उद्धार किया, विटप मतलब होता है वृक्ष, यमला अर्जुन। जब श्री राम गए तो यमला अर्जुन एक असुर था जिसे वो मुक्ति दिए, उस वृक्ष के रूप में था, उसे वो मुक्ति प्रदान की। माया विवश मतलब होता है माया के बस में। पासार मतलब होता है पत्थर, ये भी एक असुर था। अहल्या जिसे श्री राम जी ने मुक्ति प्रदान किया था। बयाद मतलब होता है आखेट, अर्थात आखेट करना, मारना। आइए इसका भावार्थ जानते हैं। तुलसीदास जी भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊं। इस संसार में आपके सिवा पतित पावन किसका नाम है, अर्थात पापियों का उद्धार करने वाला। आपकी तरह दीन दुखिया किसे बहुत प्यारे हैं, अर्थात गरीब फकीर लोग आपके सिवा किसके प्यारे हैं। आज तक किस देवता ने अपने यश यानी महानता कीर्ति की रक्षा करने के लिए हठ पूर्वक चुन चुनकर पतितों एवं नीचों का उद्धार किया है, अर्थात आज तक ऐसा कौन देवता है जो अपने कीर्ति के लिए किसी नीच और गरीब का उद्धार किया है। हे स्वामी, आपकी तरह किस देवता ने पक्षी जटायु, पशु वानर, व्याघ वाल्मीकि, पाथर गौतम की पत्नी अहिल्या, जड़ वृक्ष यमला अर्जुन और यवनों का उद्धार किया है, अर्थात ये सब लोग अपने वजह से फंसे थे, इनका आखिर किस देवता ने उद्धार किया है। हे नाथ, आप ही ने तो उद्धार किया है इन सब का। देवता दैत्य मुनि नाग मनुष्य आदि सभी बेचारे माया के वश में, अर्थात सब लोग माया में फंसे हुए हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं। देव भी उस माया से नहीं बचे हैं। जो स्वयं बंधा हुआ है वह दूसरों के बंधन कैसे खोल सकता है। अगर आप खुद बंधे हुए हैं तो आप दूसरे के बंधन को खोल सकते हैं, अर्थात किसी चीज में आप खुद जकड़े हुए हैं तो आप किसी और को उससे छुड़ा सकते हैं, नहीं ना। आप खुद बंधे हुए तो आप किसी और को कैसे छुड़ाएंगे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन लोगों को अपने आप को सौंप के क्या करूं जो खुद ही माया के वश में फंसा हुआ है, जो खुद ही अपने में उलझा हुआ है। मैं उनमें अपने आप को सौंप के क्या करूंगा। हे प्रभु, आप हमें अपने शरण में ले लीजिए। हे मेरे राम, आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। ये कविता यहीं खत्म होती है। इस पंक्ति को विनय पत्रिका से लिया गया है जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। So thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel and don't forget to subscribe my channel. Keep supporting.